हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मरुदर क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री के उन्हीं क्लासेस को विधिवत रूप से। जैसे कल अपन ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता की एक साइट के बारे में, एक स्थल के बारे में, कालीबंगा के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसी क्रम में चौथी सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? चौथी सभ्यता के बारे में। चौथी सभ्यता के बारे में तो हम जब भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में दो ही स्थल आते हैं, एक हड़प्पा, एक मोहनजोदड़ो। लेकिन हमारे राजस्थान में भी ऐसी ही कई साइटें मिली हैं जो हड़प्पा कालीन है और कुछ साइटें हड़प्पा से भी पहले की है। जैसे अपने मिली थी कालीबंगा, ठीक है। लेकिन ये चौथी सभ्यता कालीबंगा से भी पहले की सभ्यता मानी जाती है, यानी ये प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता मानी जाती है। प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता मानी जाती है। प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता का मतलब है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले की सभ्यता है जो बीकानेर में मिली है। कहाँ पर मिली? बीकानेर के अंदर। चौथी सभ्यता की जो खोज है वो की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा। वही अमलानंद घोष जिन्होंने कालीबंगा की खोज की थी, ठीक है। तो अभी ये सब अपन पढ़ने जा रहे हैं चौथी सभ्यता के बारे में। उससे पहले एक जो शिकायत ही कह सकते हो, एक बात करनी चाहिए आपसे कि कुछ लोग जो वीडियो देखने आते तो है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं। तो ये सब कहने की बातें नहीं होती है, आप कर दिया करो। अभी थोड़े दिन पहले मैंने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास डाली और बोला है कि बताओ इसमें कमियां क्या है। तो एक भाई ने बोलो कि मार साथ वाले तो शकल बनी है जनो, देखते ही पहला देखने की कोशिश करो, देखते ही मूड गिराओ। अरे कोई बात है यार, शकल ऐसा वो देखे तो सलमान खान, रणवीर कपूर बे ज़्यादा होना चाहिए ना, कि बे होना चाहिए बड़ा टीचर, ठीक है। तो भी कोई ऐसा कोई होता हो दिमाग में सेट करूँगा कि मार सारी तो शकल सही को नहीं देखने को नहीं, बाकी पढ़ाई देखो सद ठा पड़ी कि कि पढ़ाई सही है कि नहीं है, ठीक है। कि मार से थोड़ी शकल मंडी है जब कोई मैं देखो कौन नहीं, ठीक है। मार तो पहले ही मूड खराब हो गया कि देखने को पहली कि पहला देखा था ना, फिर देखा क्लास ने, पहला देखा डांस, फिर हमारा जी को करेगा कि देखने को, ठीक है। तो इसे कोई दिमाग में फितूर है तो काट कूट के चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो अभी अपन आगे चौथी सभ्यता के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। जैसे इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। ये सभ्यता जब हमें मिली है तो ये अमलानंद घोष ने कहा था इसके बारे में, इस सभ्यता के बारे में, कि ये हड़प्पा सभ्यता का उद्गम है। क्या है? उद्गम है। कि ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थान है। आगे इसी सभ्यता को कहा गया है ये कालीबंगा की जड़। क्या है? कालीबंगा की जड़। कालीबंगा की जड़ क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि कालीबंगा, कल अपन ने पढ़ा था कि कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी। तो जो भी नगरीय सभ्यता होती है, जैसे आज भी अपन देखते हैं, जैसे कोई भी नगर है, कोई भी बड़ा शहर ले लो, कोई भी नगर ले लो, तो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो ग्रामीण स्तर से उठ के वहाँ पर बसे हुए लोग हैं। तो उसी तरह कालीबंगा में जो नगरीय व्यवस्था थी उसका उद्गम, कालीबंगा की जड़ चौथी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो चौथी थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी?
ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ के लोग उठकर कालीबंगा गए और कालीबंगा जाकर उन्होंने एक शहरी सभ्यता को विकसित किया। इसलिए इस चौथी सभ्यता को कालीबंगा की जड़ कहा जाता है या कालीबंगा फर्स्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालीबंगा फर्स्ट कहा जाता है। तो इसके बारे में तो ज़्यादा जानकारियाँ मतलब इतनी है नहीं। इसके दो स्थल याद रखने वाले हैं, एक है पुगल, दूसरा है सांवलिया। एक पुगल और दूसरा सांवलिया, पुगल और सांवलिया। और इसके बारे में एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो याद रखने वाली है, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, वो है मृद भांड। यहाँ के मिले मृद भांड। मृद भांड मतलब तो बता ही दिया था मैंने कल की क्लास में। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन। क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन। यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो लाल कलर के मिले। कैसे मिले? लाल रंग के, और उन पर काले रंग से चित्रकारी की हुई। किस रंग से? काले रंग की चित्रकारी की हुई है। एक सिंपल सी डिजाइन बनाई हुई है जिसमें ज्योमेट्रीय आकृतियाँ ज़्यादा बनाई हुई है। और यही मृदभांड पहले यही मृदभांड अपने को कालीबंगा में मिले थे। जब अपन ने कल कालीबंगा पढ़े थे तब यही मृदभांड अपन ने पढ़े थे, जिससे पता चलता है कि यहीं के लोग कालीबंगा में जाके बसे और फिर ये ग्रामीण लोगों ने उस नगरीय व्यवस्था को विकसित किया था। ये भी घग्गर नदी, जो वर्तमान घग्गर नदी है, और जो प्राचीन काल में चलती थी सरस्वती नदी, इन्हीं के बीच के क्षेत्र में विकसित एक सभ्यता है। तो चौथी सभ्यता के बारे में तो इतनी जानकारी है जो अपने काम आने वाली है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादा इसके बारे में तो कुछ है नहीं। आजकल पूछे गए में भी यही पूछा गया है कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जो कालीबंगा की जड़ कही जाती है या हड़प्पा की उद्गम स्थल के रूप में विख्यात है, तो वो चौथी सभ्यता है। चलो ठीक है, आज की क्लास का यहीं समापन करते हैं। राम राम। हाँ जी, ती दो।